नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। उत्तराखंड में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का आगाज हो चुका है। कुमाऊं से भी इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये यात्रा बागेश्वर से शुरू हुई है। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा कुमाऊं के सभी जिलों तक जाएगी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, बागेश्वर जिला प्रभारी विशन सिंह चुफाल, अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा सहित बागेश्वर और कपकोट दोनों विधानसभाओं के विधायक बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान से विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत कल हरिद्वार से भी हुई थी। जेपी नड्डा वहां पर मौजूद थे और अब कुमाऊं क्षेत्र में बागेश्वर से भी इस यात्रा की शुरुआत हुई है और यहां पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद रहे और तमाम बीजेपी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी यहां पर रही और यहां से भी विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाईं तरफ हरिद्वार की तस्वीर है, बाईं तरफ कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दाहिनी तरफ आज बागेश्वर की तस्वीर है जहां से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है। विजय संकल्प यात्रा कुमाऊं और गढ़वाल में हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचेगी और लोगों को सरकार की योजनाएं बताएगी। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आप दो तस्वीरें देखिए जहां एक तरफ कल से जेपी नड्डा ने विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की और आज बागेश्वर में अनुराग ठाकुर ने यात्रा की शुरुआत की है कुमाऊं के लिए। हरिद्वार में जेपी नड्डा मौजूद रहे, बागेश्वर में अनुराग ठाकुर की मौजूदगी रही। विजय संकल्प यात्रा गढ़वाल और कुमाऊं दोनों रीजन में शुरू की गई है और तमाम विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा पहुंचेगी। बीजेपी के तमाम पदाधिकारी इस यात्रा से जुड़ेंगे, केंद्रीय मंत्रियों को इससे जोड़ा जाएगा, सांसदों को इससे जोड़ा जाएगा और उत्तराखंड की जनता को बताया जाएगा कि उत्तराखंड में क्या बदलाव हुआ है और डबल इंजन की सरकार के क्या फायदे पिछले 4.5 साल से ज्यादा वक्त में उत्तराखंड के लोगों को मिले हैं। अब आपको चिंता की जरूरत नहीं है क्योंकि गरीब का मसीहा नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आयुष्मान भारत योजना लेकर आए हैं। 50 करोड़ हिंदुस्तानियों को 5-5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। किया कि नहीं किया है? गोल्डन कार्ड बना नहीं बना है? और मैं तो कहूंगा 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब तक अपना इलाज उसके माध्यम से करवा लिया है। मैं पहाड़ी राज्य 7 के लगते राज्य हिमाचल प्रदेश से आता हूं और पहाड़ों में तो बिजली पहुंचानी कितना मुश्किल काम है। ये जो कांग्रेस 60 साल नहीं कर पाई, मोदी जी ने 5 साल में कर दिया। देश का कोई गांव, कोई पंचायत, कोई घर ऐसा नहीं बचा जिस घर में बिजली का कनेक्शन ना हो। जिसकी जेब में पैसा नहीं भी था उसको बिजली की तार और मीटर सरकारी पैसे से लगवा कर दिया और 4-4 एलईडी के बल्ब भी दिए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए हैं। मेरे भाई और बहन, गरीब के घर में भी बिजली पहुंचाई, गांव गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया है और अब प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से 93,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया अगले 5 साल के लिए। उसमें 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं, एक उत्तराखंड का है और एक हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का रेणुका जी पर बनेगा और यहां का लखवार पर बनेगा। और इससे क्या लाभ होगा? पानी भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, लेकिन मैं इतना कहूंगा, आपने वैक्सीन लगाने का काम तो किया ही, लेकिन कोविड के समय जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स ने अच्छा काम किया है, आपने उनको 205 करोड़ रुपए तक का देने का काम भी किसी राज्य ने किया। तो माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के रूप में हुआ। यहां कोई खेती बाड़ी करने वाला है कि नहीं है? मैं तो किसान हूं, आप किसान हैं। मोदी सरकार आने से पहले आपके खाते में कोई पैसा डालता था? कभी डाला किसी ने? बैंक खाते ही नहीं होते थे। मोदी जी ने बैंक खाता भी खुलवाया, आधार कार्ड भी दिया, पीएम किसान योजना भी चलाई और साल में 6,000 रुपया किसानों के खाते में डालने का आप काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे भाई और बहनों,
गरीब किसान को, छोटे किसान को, मझले किसान को फायदा मिला। और यहां पर भी 9 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में सैकड़ों करोड़ रुपया यहां पर भी आने का काम हुआ है। भाई और बहनों, जब आपदा का समय था, जिन महिलाओं के जनधन खाते में खाते खुले, मोदी सरकार ने 20 करोड़ ऐसी बहनों को 31,000 करोड़ रुपए की मदद दी। उनको 3 महीने तक 500-500 रुपए उनके खाते में आया, कुल मिलाकर 1500 रुपए उनके खाते में आया था। उन 3 महीनों में एक रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में दिया गया। उसके बाद 20 महीनों तक 5-5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति दिया गया। यही नहीं, अब हर घर को नल और नल से जल देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगले 3 साल में पूरा कर देगी। कोई ऐसा तो नहीं जिसको पानी का कनेक्शन चाहिए? कोई है? सबके घरों में पानी का कनेक्शन है? नहीं है ना? तो चिंता मत करो बहन जी, 2024 से पहले पहले आप सबके घरों में पानी का कनेक्शन भी लग जाएगा और स्वच्छ जल भी आपके घरों तक पहुंचाने का काम पूरा कर दिया जाएगा। यही नहीं, मैं जिस राज्य में खड़ा हूं, मैंने कहा ये देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। हिंदुस्तान के 75 वर्ष के इतिहास में अगर किसी फौजी भाई को चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज का पद मिला हो, सीडीएस का पद, तो किसी और को नहीं मिला, जनरल बिपिन रावत जी को, जो इसी माटी के सपूत थे। वो सबसे पहले ऐसे हमारे चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज हुए। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, मेरी उनसे इतनी बार मुलाकात हुई क्योंकि मैं आज भी फौज में सर्व करता हूं, टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन हूं। मैं जब तीसरी बार सांसद बना तब मैं टेरिटोरियल आर्मी में मैं जाकर लेफ्टिनेंट बना। अब मेरी प्रमोशन होकर मैं कैप्टन बना हूं और मेरी अक्सर उनसे मुलाकात होती थी। क्या जज्बा जुनून था उनके अंदर, देश के लिए जीने का, देश के लिए समर्पण। ऐसे योद्धा को भारत ने खोया है। यह केवल उत्तराखंड का नुकसान नहीं हुआ, यह पूरे भारतवर्ष का नुकसान हुआ है मेरे भाई और बहनों। प्रधानमंत्री जी ने उनको चुना था, लाखों फौजियों में से एक ऐसे को चुना था जो उत्तराखंड से। मैं तो ये कहना चाहता हूं, सौभाग्य है हिंदुस्तान का जो आपने ऐसा फौजी भाई हमें दिया, जो आर्मी चीफ भी हुए, सीडीएस भी हुए। यहां संगम मुझे दिखा रहे थे अजय जी और धामी जी, और संगम दिखाते दिखाते कह रहे थे कि सरयू और गोमती नदी का संगम है। मैं तो कहूंगा सरयू और गोमती नदी का संगम तो है ही, इसके साथ साथ अदृश्य जो सरस्वती नदी है उसका संगम भी है मेरे भाई और बहनों। ये हम सब के लिए सौभाग्य है। जहां एक और बागनाथ मंदिर से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है, वहीं 2 दिन पहले मैं काशी में था, जहां बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने का काम किसी और ने नहीं, ये भी नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है मेरे भाई और बहनों। लेकिन वहां पर कांग्रेस के लोग तो उसका भी विरोध करते थे, सपा के लोग उसका भी विरोध करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर ठीक किया कि नहीं किया? बनानी चाहिए थी, नहीं बनानी चाहिए थी? तो अगर आपने हामी भर दी है तो यहीं से मोदी जी का धन्यवाद भी कर देंगे, पुष्कर जी का धन्यवाद भी करेंगे। मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा क्योंकि मुझे भी चंडीगढ़ में जाकर 3 बजे रैली करनी है, वहां पर चुनाव है, 3-4 कार्यक्रम है। मैं आज सुबह जयपुर से आया हूं, तो जाने से पहले ये आश्वस्त होकर जाना चाहता हूं, कल मोदी जी से मिलना है कि जो यहां पर 29 क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा जाएगी। यहां से जो दूसरी यात्रा कल शुरू की गई वो 41 स्थानों पे जाएगी। कुल मिलाकर 70 विधानसभा क्षेत्रों तक जाने वाली यात्रा में बागनाथ के मेरे देवी देवताओं से मैं पूछना चाहता हूं, आप इस यात्रा को अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो? तैयार
कि जिस प्रकार से आज देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, आप सबका आशीर्वाद, एक बार देवभूमि में फिर से आप सब लोगों ने निर्णय कर लिया है कमल खिलाने का। आप सभी की मौजूदगी बता रही है कि आपने विपक्ष की बकवास को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विकास को चुना है, जो लगातार मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर चल रहा है, उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। मैं आप सबसे वादा करना चाहता हूं कि आपके इस आशीर्वाद के बदले हम आपको एक विकसित बागेश्वर देंगे और एक विकसित उत्तराखंड देंगे। उसके लिए हम लगातार काम करेंगे। जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया है, तब से लेकर अभी तक लगातार 500 से भी अधिक हमने फैसले लिए हैं। और केवल फैसले ही नहीं लिए हैं, उनके शासनादेश भी निकाले हैं और बहुत सारी घोषणाएं करी हैं। उन घोषणाओं के भी हम शासनादेश निकाल रहे हैं, क्योंकि कई बार उसकी प्रक्रिया होती है, जो छोटी छोटी घोषणाएं जो आवश्यकता अनुसार होता है। हमारे सभी साथीगण कहते हैं कि आप इन घोषणाओं को कर दीजिए, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। वहां से पत्र आता है, पहले उसका घोषणा का शासनादेश बनता है, उसके बाद उस क्षेत्र से उसकी डीपीआर मंगाई जाती है, उसका पूरा एस्टीमेट बनाया जाता है, उसका समय लग रहा है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जितनी भी हमने घोषणाएं की हैं, हम सभी घोषणाओं के शासनादेश निकालेंगे। और हमने इस क्रम में तमाम सारी घोषणाएं पहले भी की थी। जैसे यहां पर आंदोलनकारियों की बात आ रही है, हमने कहा था हम आंदोलनकारियों का उनकी पेंशन बढ़ाएंगे। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज से 2 दिन पहले आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ने का शासनादेश निकल गया है। जिनकी 3100 रुपए थी, उनके हमने 4500 की थी, और जिनकी 5100 रुपए थी, उनकी हमने 6000 रुपए करी थी। इसी प्रकार से हमने जो आश्रित हैं, पति या पत्नी में से कोई भी आंदोलनकारी है, तो हमने उनको भी पेंशन दिए जाने की व्यवस्था की थी, उसकी भी घोषणा की थी, उसका भी हमने शासनादेश निकाल दिया है। हमने पिछले दिनों कहा था हम आंगनबाड़ी बहनों की मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे, हमने कहा था हम आशा बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे, हमने कहा था हम उपनल कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे, हमने कहा था हम भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाएंगे, हमने कहा था हम पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ाएंगे, हमने कहा था कि हम सरकारी कर्मचारियों के लिए या हम ग्राम प्रधानों का उनका भी हम मानदेय बढ़ाएंगे, त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वालों का मानदेय बढ़ाएंगे। हमने सभी के शासनादेश निकाल दिए हैं। जितनी भी हमने घोषणाएं करी थी, सबके शासनादेश निकल रहे हैं। इसी प्रकार से हमने पीठसेन में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जो जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि में मैंने एक घोषणा करी थी कि हम स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड के नाम से एक योजना प्रारंभ करेंगे। और यह योजना उत्तराखंड के प्रत्येक गांव में, जितनी भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं, सारी ग्राम पंचायतों में हम एक ओपन जिम खोलेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने उसके लिए सारे पैसे का इंतजाम कर लिया है, उसका भी हमने शासनादेश निकाल लिया है। हमारे दोनों विधायकगण यहाँ पर बैठे हैं, हमारे बिसंदा भी बैठे हैं। ये अपनी अपनी विधानसभा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने कहा है कि आप पहले एक गांव हर ब्लॉक का बताइए, एक गांव आप बताएंगे, जिस गांव में भी आप बताएंगे सबसे पहले हम उन गांवों में ओपन जिम खोलने का काम करेंगे। उसी की तर्ज पर हर गांव में ओपन जिम खोले जाएंगे। हम उत्तराखंड को लगातार आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी हमने वात्सल्य योजना प्रारंभ करी थी। हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां कोरोना से माता पिता या उनके घर से जो भी कमाने वाला माता या पिता में से किसी की अगर मृत्यु हो गई है, तो उन बच्चों को वात्सल्य योजना के तहत 3000 रुपए की धनराशि प्रत्येक महीने भरण पोषण के लिए दिए जाने की हमने व्यवस्था की है। महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ करी है। नौजवान भाइयों को, जैसा मदन जी अभी बता रहे थे कि हमने 24,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। और ये भर्ती की प्रक्रिया ही प्रारंभ नहीं करी है, हमारा लक्ष्य है कि अगले 3-4 महीनों में सारी की सारी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए और जो 24,000 पद जो लोक सेवा आयोग की परिधि के अंदर आने वाले हैं, वो सारे के सारे भर दिए जाएंगे। हम उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने बहुत सारे और भी फैसले लिए हैं। हमने 5,60,000 लोगों को सीधे सीधे डीबीटी के माध्यम से सीधे सीधे उनके खातों में
इस कोरोना महामारी में राहत का पैकेज देने का काम किया है। उसमें चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले हों, चाहे वो परिवहन के क्षेत्र में काम करने वाले हों, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले हों, या राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करने वाले हों, पुलिस विभाग के अंतर्गत काम करने वाले हों, या हमारी स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठनों में काम करने वाली हमारी बहनें हों, महिला मंगल दल हो, युवक मंगल दल हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, सहायक ग्राम विकास अधिकारी हो, हमने कोई ऐसा तबका नहीं है, पीआरडी के जवान हो, होमगार्ड के जवान हो, जिन्होंने भी इस कोरोना महामारी में काम किया है। हमने कोविड राहत पैकेज सभी को देने का काम किया है, साथ में हमने प्रोत्साहन का भी काम किया है। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार के पास इस समय में संकट है, सरकार के पास भी, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारा जो राजस्व प्राप्त होता है, उस राजस्व की प्राप्ति कम हो गई। महामारी के समय में राजस्व कम आया, लेकिन हमने तय किया कि यह सरकार आपकी सरकार है, यह सरकार आपकी साझेदार है, यह सरकार आपकी सहयोगी है। सरकार के पास संकट है, परेशानी है, लेकिन फिर भी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। इसलिए हमने 5,60,000 लोगों को राहत का पैकेज सीधे डीबीटी के माध्यम से दिया जाना है। असली उत्तराखंडियत को जानते हैं, अच्छे सैनिकों को जानते हैं, उनके दर्द को जानते हैं और उनका मर्म समझते हैं, दर्द समझते हैं, उसको लेकर काम कर रहे हैं। मुझे जितना भी समय मिला है, मैंने कोशिश की है कि एक एक पल और एक एक क्षण केवल और केवल अपने उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों को समर्पित करूं, अपने उत्तराखंड को समर्पित करूं। हमारी सरकार योजनाएं बना रही है, उसको धरातल पर क्रियान्वित करने की योजना बना रही है। आप सबका आज इस विजय संकल्प रैली में आने के लिए मैं अनेकों बार आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे साथ जोश के साथ बोलिए, वंदे। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में रहेंगे, जिसे लेकर प्रदेश भाजयुमो ने पूरी तैयारी कर ली है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल ने जानकारी दी है कि 20 दिसंबर को देहरादून वो पहुंचेंगे, जहां वे रोड शो के साथ साथ कई अहम बैठकें करेंगे। बता दें कि 21 दिसंबर को टपकेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद युवा संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। तो भाजयुमो ने पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल भाजयुमो अध्यक्ष यहां पर पहुंचने वाले हैं, उन कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और देहरादून में एक रोड शो भी होगा। तेजस्वी सूर्या का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा होने वाला है।